नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शंकराचार्य ने एफआईआर के आदेश के बाद आरोपों को बताया मनगढ़ंत। अभिमुक्तेश्वरानंद बोले आरोप लगना और सिद्ध होना अलग है, केस दर्ज होना और आगे की जांच होना जरूरी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। प्रयागराज के एडीजे रेप एवं पॉक्सो स्पेशल कोर्ट द्वारा एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रतिक्रिया देते हुए आरोपों को पूरी तरह निराधार और मनगढ़ंत बताया है। उन्होंने कहा कि किसी पर आरोप लगना और आरोप सिद्ध होना अलग बात है, इसीलिए उन्हें किसी तरह की चिंता नहीं है। उनका दावा है कि शिकायतकर्ता ने अलग अलग शपथ पत्रों में अलग कहानियां दी हैं, जिससे मामला संदिग्ध लगता है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया कि यह केस उनकी गौ माता की रक्षा को लेकर चल रही मुहिम को रोकने के लिए साजिश के तहत दर्ज कराया गया है। उन्होंने कहा कि वे न्यायालय की प्रक्रिया में पूरा सहयोग करेंगे और सच्चाई सामने आएगी। पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की, लेकिन अदालत पर भरोसा जताया। उन्होंने दोहराया कि उनका मठ खुला स्थान है जहां हमेशा लोग मौजूद रहते हैं, इसीलिए लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने आगे कहा कि तभी हमारे खिलाफ दर्ज किए गए झूठे केस की सच्चाई सबके सामने आएगी और दोषियों को सजा मिल सकेगी। इसीलिए केस दर्ज होना और आगे की जांच होना जरूरी है। कोर्ट को इस पर जल्दी काम करना चाहिए और ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग इस मामले को देख रहे हैं। गवाही दर्ज हो और जल्द फैसला लिया जाए। जो गलत है वह गलत ही रहेगा। जो झूठा केस दर्ज किया गया है वह आखिरकार झूठा साबित होगा। अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पॉक्सो मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश। प्रयागराज की एडीजे रेप एवं पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। एडीजे पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार चौरसिया की अदालत ने झूसी थाने को मामला दर्ज कर गहन जांच करने के निर्देश दिए हैं। यह आवेदन शाकंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने दायर किया था, जिनका आरोप है कि माघ मेले के दौरान स्वामी के शिविर में नाबालिग बच्चों का यौन शोषण हुआ। उन्होंने 2 नाबालिगों को अदालत में पेश कर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की। बता दें कि यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच तीखा विवाद चल रहा है। हाल ही में दोनों के बीच माघ मेले और धार्मिक मुद्दों को लेकर तीखी बयानबाजी हुई थी। पुलिस ने अभी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है और जांच शुरू की जा रही है। एआई समिट में कांग्रेस के शर्टलेस विरोध को अखिलेश ने बताया गलत। अखिलेश बोले देश में मतभेद ठीक हैं, लेकिन वैश्विक मंच पर ऐसा प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने नई दिल्ली में हुए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में कांग्रेस यूथ विंग के शर्टलेस विरोध को गलत बताया है। हालांकि उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार की आलोचना जारी रखी। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक झांसी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के अंदर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वैश्विक मंच पर ऐसा विरोध देश की छवि को नुकसान पहुंचाता है। अखिलेश ने कहा कि भारत के अंदर हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं और बीजेपी सरकार सच में हम सभी को धोखा दे रही है, लेकिन यह एक अलग बात है। कांग्रेस ने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जो किया वह सही नहीं था। उन्हें विदेशी डेलीगेट्स और दुनिया के रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने हमारे देश को शर्मिंदा करने वाला कुछ करने से बचना चाहिए था। 5% मुस्लिम कोटा खत्म करने के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती। सरकार से की गई कारण बताने की मांग। बॉम्बे हाईकोर्ट में महाराष्ट्र सरकार के मुस्लिम समुदाय को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में दिए जा रहे 5% आरक्षण को खत्म करने के फैसले को चुनौती दी गई है। एडवोकेट एजाज नकवी ने इस संबंध में एक जनहित याचिका यानी पीआईएल दायर कर 17 फरवरी को जारी सरकारी प्रस्ताव को रद्द करने की मांग की। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने बिना ठोस कारण बताए लगभग 10 साल पुरानी नीति को अचानक समाप्त कर दिया। राज्य के सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग ने दिसंबर 2014 के उस फैसले को औपचारिक रूप से रद्द कर दिया है, जिसमें मुस्लिम समुदाय को 5% आरक्षण दिया गया था और इस श्रेणी में जारी होने वाले प्रमाण पत्रों की प्रक्रिया भी रोक दी गई है। यह आरक्षण 2014 में तत्कालीन कांग्रेस एनसीपी सरकार ने मराठा समुदाय के 16% कोटे के साथ लागू किया था। नई दिल्ली डिक्लेरेशन के साथ एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का समापन। भारत की बड़ी सफलता, $250 अरब के निवेश प्रस्ताव। अश्विनी वैष्णव। नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का समापन नई दिल्ली डिक्लेरेशन को अपनाने के साथ हुआ।
जिसे 88 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने मंजूरी दी। डिक्लेरेशन में राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान, एआई को सबके लिए सुलभ बनाना और इसके लाभों को बराबरी से बांटने के लिए वैश्विक सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया गया। समिट में 5 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिसमें नीति निर्माता, उद्योग जगत के नेता और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हुए। घोषणा पत्र पर यूएस, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, फ्रांस, इस्राइल, कनाडा और रशिया और यूरोपीय संघ सहित कई देशों ने हस्ताक्षर किए। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे बड़ी सफलता बताते हुए कहा कि भारत को $250 अरब से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। भारत दौरे पर ब्राजील के राष्ट्रपति ने की पहलगाम हमले की निंदा। भारत और ब्राजील के बीच 10 समझौते, $20 अरब का व्यापार लक्ष्य। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा 18 से 22 फरवरी तक भारत के दौरे पर हैं। शनिवार को उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्राजील के राष्ट्रपति ने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि आतंकवाद किसी धर्म या राष्ट्रीयता से जुड़ा नहीं होता। वहीं संयुक्त प्रेस वार्ता में पीएम मोदी ने कहा कि हर समस्या का समाधान संवाद और कूटनीति से होना चाहिए तथा भारत और ब्राजील आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं। दोनों नेताओं ने वैश्विक संस्थाओं में सुधार की जरूरत पर भी जोर दिया। बैठक में क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर समझौता हुआ। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि दोनों देशों ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को $20 अरब से अधिक करने का लक्ष्य रखा है। कुल 10 समझौते हुए, जिनमें डिजिटल सहयोग, स्वास्थ्य, एमएसएमई और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। कर्नाटक के बीजेपी विधायक चंद्रू लमानी 5 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। सिंचाई प्रोजेक्ट मंजूरी के बदले रिश्वत का आरोप। कर्नाटक के लोकायुक्त ने कर्नाटक के शिरहट्टी से भाजपा विधायक चंद्रू लमानी को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के मुताबिक यह रकम कथित 11 लाख रुपए की मांग का हिस्सा थी। शिकायत कटक जिले के क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर विजय पुजार ने की थी, जिन्होंने आरोप लगाया कि छोटे सिंचाई विभाग के एक प्रोजेक्ट जिसमें सड़क के किनारे रिटेनिंग वॉल बननी थी की मंजूरी दिलाने के बदले रिश्वत मांगी गई। शिकायत की पुष्टि के बाद लोकायुक्त पुलिस ने ट्रैप ऑपरेशन चलाया और लमानी को हिरासत में लेकर औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। उनके 2 सहयोगियों को भी पूछताछ के लिए पकड़ा गया है। मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया और आगे की जांच जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से झटका, फिर भी भारत डील पर बोले कुछ नहीं बदलेगा। क्या ट्रंप को चुनौती देगी मोदी सरकार? मोदी सरकार के सामने क्या विकल्प हैं? भारतीय सामानों पर ट्रंप का कौन सा टैरिफ, 10% या 18%? भारत में भड़का विपक्ष, कहा मोदी फिर सरेंडर करेंगे। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से एक ऐतिहासिक फैसले में राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी IEEPA के तहत लगाए गए व्यापक टैरिफ को अवैध करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल कर अनिश्चितकालीन टैक्स लगाना राष्ट्रपति का संवैधानिक अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल अमेरिकी कांग्रेस के पास है। हालांकि फैसले के तुरंत बाद ट्रंप ने नया कार्यकारी आदेश जारी कर सभी देशों पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने की घोषणा की और कहा कि भारत के साथ जो हालिया ट्रेड डील फरवरी 2026 की शुरुआत में तय हुई है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वे यानी भारत टैरिफ देंगे और हम नहीं देंगे। ट्रंप का मानना है कि भारत ने पहले ही रूसी तेल कम खरीदने और अमेरिकी सामान खरीदने की सहमति दे दी है, इसलिए अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि इस बीच भारत के पास डील को फिर से बातचीत के लिए खोलने, पारस्परिक रियायत मांगने या WTO का रुख करने जैसे विकल्प हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भारत के हाथ में एक बार्गेनिंग चिप यानी सौदा करने की ताकत दे दी है। अब सरकार के पास ये रास्ते हैं। पहला, डील को रद्द या रीनेगोशिएट करना, चूंकि अब वह कानूनी आधार ही खत्म हो गया है जिसके दबाव में भारत ने 18% टैरिफ स्वीकार किया था। भारत कह सकता है कि अब उसे पुराने कम टैरिफ रेट ही चाहिए। दूसरी, कड़ा स्टैंड यानी भारत अपनी टैक्स फ्री पहुंच की मांग दोबारा कर सकता है, क्योंकि अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को असंवैधानिक माना है। तीसरा, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का रुख। भारत इस फैसले को आधार बनाकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अमेरिकी दबाव को चुनौती दे सकता है। लेकिन अब सवाल पूछा जा रहा है कि क्या भारतीय प्रधानमंत्री अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को चुनौती देंगे? क्या मोदी सरकार रणनीतिक संबंधों को प्राथमिकता देगी या फिर बेहतर शर्तों के लिए दबाव बनाएगी?
उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि भारत अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के असर की बारीकी से जांच कर रहा है जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ को रद्द किया गया। मंत्रालय ने बयान में कहा कि ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस और अमेरिकी प्रशासन के नए कदमों पर भी नजर रखी जा रही है। यह वॉशिंगटन में हुए घटनाक्रम के बाद भारत की पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया है। एआई इम्पैक्ट समिट में टी शर्ट उतारकर विरोध प्रदर्शन करने वाले इंडियन यूथ कांग्रेस के 4 कार्यकर्ताओं को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। कृष्ण हरि, कुंदन यादव, अजय कुमार और नरसिम्हा यादव को शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गईं। शुक्रवार को समिट के दौरान इन कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी की थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। इस घटना के बाद बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन किया। शनिवार को दिल्ली समेत कई जगहों पर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकार बताया है, जबकि बीजेपी ने इसे शर्मनाक और आपत्तिजनक कृत्य करार दिया। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।